दो भाई सगे यदि अपना खाता फटवाने के लिए एसडीओ कोर्ट में जाते हैं तो उनको भी न्याय नहीं मिलता 5-7 साल तक। तो सगला बहने राम राम मोहन थरो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्ध चैनल खबरलोक चैनल ने थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अपना स्टेट हाईवे नंबर 37 निकला है बठाऊं देखा तो नरसिंहपुरा जो बस स्टैंड है अठाऊं थोड़ा सा आगे की बात कर लें तो अपना जो टोल है टोल पर बंद न करके है कि स्टेट हाईवे ने अठे जो अभी बंद कर रखे है। काफ़ी जो ग्रामवासी जो अठे एकत्रित हो रहे हैं तो बातचीत कर सा पूछ आऊँ भी कि लगभग कतीक देर अठे जो एकत्रित हो रहे हैं और मुख्य रूप अठे है जो कि का दिशा निर्देशन में जो बंद या प्रदर्शन जो करे जा रहे हैं। तो देखा कि काफ़ी किसानन ही कि अठे जो किसाना को जो आंदोलन चल रही है भी का समर्थन में है कि ग्रामवासी या फिर जो बात करना काफ़ी जो किसान मोर्चा का जो आप बात कर सकते हैं कि किसान बचाओ देश बचाओ का जो झंडा वगैरह लेकर रखे हैं लगातार है प्रदर्शन करे जा रहे हैं। अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो देखा कि लगातार है जो प्रदर्शन करे जा रहे हैं किसाना का समर्थन में और जो कृषि बिल आए हैं बा के खिलाफ की है जो सरकार है बा कृषि बिलान वापस ले और जो किसानन जो राहत प्रदान करी जाए। हाँ जी आज तो ठेकुन अभी मेन रूप कौन संचालित कर रहे हैं? मेन रूप सारा ही किसान सारा ही। चलो अभी जो बताओ कि लगभग कितनी देर है जो प्रदर्शन करे जा रहे हैं? ये सर 12 बजे से स्टार्ट 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था संपूर्ण देश में जो चक्का जाम का उसमें 12 बजे से 3 बजे तक का था। 12 बजे यहाँ पर नरसिंहपुरा बस स्टैंड पे हमने जाम लगाया था। बस स्टैंड पर क्योंकि जब बात ही तो कि भी टोल बंद करो जाओगे तो टोल ना बंद क्यों कौन करोगे? बिल्कुल टोल का जस्ट पास में यहाँ 100 मीटर की दूरी टोल से है। टोल भी बंद समान है, ना गाड़ी आ रही है ना जा रही है। नहीं पीछे जो है काफी गाड़ी आई है जो टोल दे के आ रही है तो चीज के ऊपर कि मैं नरसिंहपुरा स्टैंड की जिम्मेदारी माने सौंपी गई है संयुक्त किसान झुंझुनू मोर्चा की तरफ हूँ और मैं बखूबी ये जिम्मेदारी सारा किसान साथी अटा निभा रहे हैं जी। तो क्या अभी लगभग 3 बजे तक रखा जाएगा क्योंकि देखा आमजन बहुत ज़्यादा परेशान है हो रहे हैं कि कई बार है कि बहुत सा जो आए हैं और लोग जबरदस्ती भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जन जो परेशान है भी कि मैंने आज मान लें जो भी 2-2.5 घंटा में देखने मिले है 20% लोग ही परेशानी, बाकी तो सारा यह कह रहे हैं मेरा दसोठन है मेरा शादी है बहानाबाजी ज़्यादा है। आमजन 20% है जो एकदम परेशान है बिन में बिल्कुल भी डिस्टर्ब कौन करे बिन में आराम जान दे। पहले से लोगों को पता भी था एम्बुलेंस है कोई साथी की परीक्षा है बिन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करे गए है। पिछले 70 दिनों जो किसान दिल्ली का चारों बॉर्डर पर बैठे हैं वो ही आज तक हिंसा को नहीं करी तो किसान तो कदे हिंसा करी कौन सी? किसान जनवरी की बात कर लें तो एक 26 जनवरी में जो भी प्रोपेगेंडा था वो बीजेपी का सुनियोजित प्रोपेगेंडा था और उन्हीं के लोग थे जो लाल किले पर गए थे। किसानों को एक बोलो पत्रकार महोदय किसान तो वो इंसान है जो खेत में हल जोतता है निनाण करता है। यदि टिटहरी के बच्चे भी उसको खेती में मिल जाएं तो उनको भी वो डिस्टर्ब नहीं करता, कहीं सुरक्षित जगह पर लेके जाता है। एक चीज देखा लगभग पिछला 75 दिनों किसान ही जो दिल्ली बैठे हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर टिकरी बॉर्डर की बात कर ले बैठे हैं जब बैठे हुए सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो क्या जो धरना पड़ता आपने जो चक्का जामू कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कुछ अभी तक आज का चक्का जामू जो सांकेतिक संदेश गया है जहाँ पूरे आज चक्का जाम करे गए है पूरे आसपास का 30-40 गाँव के लोग आए बाकी साथ में मैं ये कानून को जिक्र करे है भी कानून के बारे में बताई है तो भी कानून के बारे में सुनने के बाद अगर मैं हटा का साथी या कहेंगे हमारा तो आज सही समझ में आई है कि यदि ये बिल लागू हो जाए तो बहु मानक के नुकसान होगा कहीं हमारी खेती जागी। इसके बारे में आज 1 घंटे तक पूरा कानून के ऊपर चर्चा करी गई है जी। तो जो देखा कि सरकार यह चीज़ बोल रही है कि जो कृषि कानून अगर लागू हो जाएगा तो भी के बाद में किसानों को फायदा होगा, किसाना की आमदनी जो डबल हो जाएगी भी के बाद में भी किसान क्यों सरकार में कहने वाला कौन है? सरकार में कहने वाला मोदी है। मोदी ने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा। मोदी ने तो ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री बनते ही दाऊद को लेके आऊंगा। मोदी ने तो ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर मिलेंगे मेरा राज आ जाएगा। तो क्या क्या नहीं कहा मोदी ने? कहाँ विश्वास करें हम मोदी के ऊपर? और 15-15 लाख इस कानून को पढ़ने के बाद में हमने 4 धाराएं 5 धाराएं इस कानून में देखी हैं। धारा 3, 5, 6, 7 और 9
उन धाराओं के ऊपर हम यदि गौर करते हैं तो किसान के पास किसान की ज़मीन नहीं रहेगी। ज़मीन उन कंपनियों की हो जाएगी जो कंपनियां किसान के साथ करार करेंगी। हमें कोई एक धारा इस सरकार ये बता दे कि जिससे किसान को फायदा होगा, एक धारा बता दे, पूरे देश का किसान कानून आंदोलन को वापस ले लेगा। एक धारा भी बता दे। हम बता रहे हैं ये 4-5 धाराएं जिनमें किसान को नुकसान होगा। तो सरकार ये भी बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह चीज़ बोली जा रही है कि 1.5 साल तक ये कानून लागू कौन करो जाएगा, के बाद में भी है ये सिर्फ किसान को बुलाने के लिए ये बात कही गई है कि एक बार किसान घर चला जाए उसके बाद में हम अपनी मनमानी करेंगे। 2 साल बाद यूपी में चुनाव है, उसकी वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल भी किसान के पक्ष में नहीं है। एक धारा बता दे सरकार, हमें सरकार का कानून मंत्री बता दे। समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार है कि जो वार्ता हो रही है जो किसानों के साथ में, किसान जो मोर्चा का जो पदाधिकारी हैं बाकी का लगातार अभी तक 12 जो वार्ता हो चुकी हैं। भगवान यही चीज़ समझाने की कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा कि जो कानून लागू करे जा रहे हैं वह किसानों के लिए फायदेमंद ही। भगवान उन्हें तो किसान की जमीन छीनी जा है न फिर कोई भी है कि चीज़ को नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है तो भी नया इनोवेशन ही बस जो कृषि के अंदर पत्रकार महोदय, आपके पास भी टाइम है, हम किसान साथियों के पास भी टाइम है। मैं आपको थोड़ा सा इस कानून की जिक्र कर देता हूँ। बिल्कुल बताइए। सेक्शन 5A जो है इस कृषि कानून का, वो ये कहता है कि कंपनी किसान के साथ करार करेगी। कंपनी किसान के साथ करेगी, जो कंपनी कहेगी वो किसान को बोना पड़ेगा, कंपनी कहेगी वो किसान को पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, उसके अंदर भाव तय होंगे। 20 रुपए किलो में किसान के साथ कंपनी ने करार कर लिया कि हम आपका अनाज 20 रुपए किलो में खरीदेंगे। मार्केट में 30 रुपए किलो यदि उसका भाव आ जाएगा तो कंपनी आराम से खरीदेगी। मार्केट में यदि 10 रुपए किलो उसका भाव हो जाता तो कंपनी स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड के नाम पर किसान का शोषण करेगी और किसान को फिर कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ेगा। किसान को कोर्ट में कितना न्याय करेगा? दो भाई सगे यदि अपना खाता फुटवाने के लिए SDO कोर्ट में जाते हैं तो उनको भी न्याय नहीं मिलता 5-7 साल तक, तो किसान को तो मिलेगा ही कहाँ से जी। रही बात इस एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि किसान की जमीन पर कंपनी लोन लेगी, बीमा करवाएगी कंपनी, तो लोन भी कंपनी लेगी। किसान को क्या मिला फिर? किसान का शोषण होगा, किसान की जमीन कुड़क होगी स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड के नाम पर, और किसान की जमीन जाएगी। देश का रेल बेच दिया, देश की LIC बेच दी, देश का ONGC, देश का BPCL जो पिछले 10 सालों से कंटिन्यू फायदे में चल रहा था, वो इस सरकार ने बेच दिए। तो फिर बिजली विभाग भी क्या छोटा देश के लिए जो बाकी बचा वो लगे हुए। रही बात, हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब निजीकरण हुआ पिछले कोरोना काल में, आपने भी अच्छी मेहनत की, हमने भी देखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट कोरोना के नाम पे चला गया तो वो 3 लाख रुपए से नीचे उसका बिल नहीं कटा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास भी कोई दवाई नहीं थी। यदि ये कानून लागू होता है, जमाखोरी क्या शब्द है ये? जमाखोरी, इसका नाम लेते हैं तो एक बार तो सोचना पड़ता है। आज अडानी ने पूरे देश में 5.5 लाख मीट्रिक टन अनाज इकट्ठा करने की व्यवस्था कर ली है, जिसके कारण ये बिल, हम नहीं कहते कि मोदी लेके आए हैं, व्यवस्था कर ली। अगर किसान आपको अनाज भी कंपनी ने या फिर बैंक का लोगन अगर देखो ही नहीं तो भाई एकत्रित हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसका हम जवाब देते हैं। इसमें अभी क्या गलतफहमी क्या फैलाई जा रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों? यदि भविष्य में आने वाला कानून यह होगा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। पूरे देश में खरीदने वाला सरकारी मंडी में तो बेच, सरकारी मंडियां बंदी हो जाएंगी, रहेगी कहाँ? आज मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार FCI के गोदामों में अनाज रखने के लिए, FCI को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं दे रही है, और अडानी के गोदामों में पैसा रखने, अनाज रखने के लिए अडानी को गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो FCI तो अब बंद हो गया, FCI बंद हो गया तो किसान को पैसा देगा कौन फिर? पूरे देश में खेती का कंपटीशन खत्म हो गया। जिस दिन अनाज निकलेगा, अडानी को पता है कि अब बाजरे की पैदावार होगी, तो मैं बाजरा 200 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा, क्योंकि खरीदार पूरे देश में एक अडानी होगा। यदि वो पूरे देश का बाजरा एकत्रित कर लेता है 7 स्टेटों में, उसने जो साइलो बनाए हैं उनके माध्यम से, जैसे मैं जिक्र करता हूँ हरियाणा के अंदर पानीपत जिले में नौथा गांव में उसने 450 बीघा जमीन में साइलो बनाया। उस साइलो की कैपेसिटी ये बताते हैं कि वो 3 स्टेटों का अनाज एकत्रित कर सकता है, और वहाँ से रेल लाइन दिल्ली तक के लिए बिछाई गई है। तो जब वो अनाज को बेचेगा तो क्या वो हमें 300 रुपये क्विंटल में अनाज दे देगा? नहीं देगा, वो हमें 5000 रुपये क्विंटल में अनाज देगा। कोरोना काल में
जिसके पास, हम एक साधारण उदाहरण ले लें, हम गांव वाले लोग हैं, आप भी हमारे अच्छी तरह समझते हो, जिसके पास, दुकान वाले के पास मिराज या गणेश की पुड़िया थी, जिसके पास जमा थी, 5 रुपए की पुड़िया आती है और वो खाने वाले को 100 रुपए में, 150 रुपए में बेच रहा था, जमाखोरी का ही कारण था जी। किसको नुकसान होगा? और मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से ये और कहता हूँ, यदि ये कानून लागू हो गया तो बीपीएल परिवारों को जो 2 रुपए किलो गेहूँ चावल पूरे देश में मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां कभी भी जनहित के लिए काम नहीं करती है, वो स्वयं के हित के लिए काम करती है जी। एक चीज़ और, जो कंपटीशन की थे बात करी कि काफ़ी जो कंपटीशन हो जाएगा, तो सरकार भी यह चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर जो सरकारी कंपनी ही, सरकारी जो मंडी ही, अगर बाकी बराबर में प्राइवेट मंडी जो लगाई जाए तो बाकी साथ कंपटीशन बढ़ेगा तो काम और बेहतर तरीका होगा। प्राइवेट मंडियां ही नहीं रहेंगी। बीएसएनएल की क्या स्थिति है? जियो के सामने, जियो के सामने बीएसएनएल की क्या स्थिति है? क्या टिका? बीएसएनएल को मोदी सरकार ने 4G नहीं दिया और जियो को 4G दे दिया। जियो धनाधन चल रहा है और बीएसएनएल की हालत खराब है। 70-75 हज़ार तो वॉलंटियर घर पे आए हैं, क्या करेगी सरकार? चाहती नहीं कि कोई गवर्नमेंट उपक्रम चले। बीपीसीएल कंटिन्यू 10 साल से फायदे में चल रहा था, गवर्नमेंट ने बेच दिया। और वित्त मंत्री का स्टेटमेंट देखो, हम तो बेचेंगे। ये सरकार होती है कोई? सरकारों का ये नजरिया होता है? सरकार का नजरिया होता है कि हम जनहित के लिए काम करेंगे। क्या आज ये सड़क टोल की है? जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, क्या वो इस सड़क पर चल सकता है? 5 रुपए किलो प्याज लेके 80 रुपए किलो। मैं आपको बताऊं, गाड़ी लेके आते हैं, उस दिन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसके बाद में 6 से 7 रुपए पर लीटर डीजल पेट्रोल पर हम रोड टैक्स देते हैं। फिर उसके बाद ये सड़कें निजीकरण की क्यों? ये जनता का शोषण नहीं है? ये है उम्मीद क्या करी जा है कि उम्मीद ये है कि सरकार ये तीनों किसानों के खिलाफ जो काले कानून लेकर आई है, इन कानूनों को वापस ले, किसानों को एमएसपी दे और सरकारी मंडियों को मजबूत करे। निजीकरण कभी भी जनहित का फायदे का नहीं हो सकता, निजीकरण स्वयं के हित का हो सकता है जी। एक चीज़ और देखा कि जब 26 जनवरी की घटना के बाद में है कि किसान आंदोलन एकदम, किसान बहुत ज़्यादा निराश हो गया, वापस लौटे भी लगा। लेकिन एक परिवर्तन जो देखा जाए कि राकेश जी टिकैत का जो देखा कि एक मतलब छोटा सा एक भाषण हो या फिर आंसू है कि किसान आंदोलन फिर से एक बार जागृत हुई, तो भी के बारे में क्या विचार है? जो सरकार महोदय खड़ा हो गया उस दिन हमारा किसान, हमारे किसानों की लड़ाई के लिए, और वो कहता है कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मेरे किसान को जिंदा रखूंगा, मेरे किसान को नहीं मरने दूंगा। और उस आवाज के ऊपर सारे किसान हाथों हाथ दौड़ पड़े उनके लिए। राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो अकेले राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, वो पूरे देश के किसान के आंसू राकेश टिकैत की आंखों से निकल रहे थे। और राकेश टिकैत जब रोया है, पूरे गांव में, गली में इस बात का जिक्र हो गया है कि किसान को बचाने के लिए, संघर्ष के लिए अब तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन की बात कर लें, पूरा किसान आंदोलन की आप देखा तो कि सिर्फ एक राकेश टिकैत पर ही केंद्रित है या फिर और भी जो काफी किसान? नहीं, राकेश टिकैत पर केंद्रित नहीं है। जो भी किसान 70 दिनों से वहाँ आंदोलन में बैठा है, जो अपने गांव में लड़ाई लड़ रहा है, उस पूरे किसान वर्ग के लिए ये आंदोलन है। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों को ही नहीं, ये आम जनता का आंदोलन है। जिस दिन जमाखोरी होगी, जिस दिन महंगाई बढ़ेगी, तो उस दिन किसान तो क्या पता बर्बाद होगा या नहीं होगा, आम जनता भी बर्बाद होगी। तो जनता को अगर ये आंदोलन माना जाए तो जनता को फिर समर्थन या सहयोग क्यों नहीं? हर एक जगह देखा कि समर्थन मिल रहा है। आज जैसे 400-500 बॉर्डर पर दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हैं, वहाँ के आसपास गाँवों का बहुत किसानों को समर्थन मिल रहा है। वहाँ के आसपास गाँवों के लोग किसानों के लिए घी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको खाने के लिए, पीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। वो अपनी भावना को किसानों के साथ जोड़कर उपलब्ध करवा रहे हैं। आज़ादी के बाद में इससे बड़ा आंदोलन देश में देखने को नहीं मिला। ये किसान और आम जनता का आंदोलन है। किसान जो आंदोलन जो रखे जा रहे हैं, तो एक मान जो आज को चक्का जाम के बाद में आगे की के प्लानिंग या फिर के प्रारूप है जो देखे जा सके? आगे का दिल्ली में बैठा संयुक्त किसान मोर्चा देश का जो है, वो जो निर्णय लेगा, जो आदेश देश के किसान को देगा, वही हमारे लिए लागू होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय जरूर आपने? विक्रम दुल्लड़ जी, खड़ा हूँ झुंझुनू में खड़ा हूँ, गाँव तो मंडावा के पास में हनुमानपुर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जब देखा स्टेट हाईवे 37 पर जब पहुंचा तो अठाऊं देखा कि जो दोनों साइड में है कि काफ़ी जो
गाड़ी की लंबी लाइन जो लाग रही है और लगातार ही जो किसाना का द्वारा और जो युवा ही जो किसान मोर्चा का जो समर्थक जो बता रहे हैं बाके द्वारा है जो प्रदर्शन वगैरह करे जा रहे हैं और आज जो चक्का जाम जो ठे कर रहा है काफ़ी लंबी लाइन है जो रोड के दोनों साइड में फिलहाल जो लाग रही है। तो बातचीत करी यूँ पहले जो रोड स्टेट हाईवे नंबर 8 है बठे भी जाके आप किसानों बात करी चर्चा करी और मिला अठे भी पूछ के थारा भी आसपास में आज किसानों को जो आंदोलन है जो चक्का जाम जो रियो बी के बारे में जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।